वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, गोकुल की हर गली में दीप से दीप जले, हम यूं ही आपस में मिले। नमस्कार। आज हम दौलतगंज स्कूल में हैं और दौलतगंज स्कूल से आज हमारी ट्रिप जो है तारामंडल गई और खगोल शास्त्र के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी, नक्षत्र के बारे में और वैदिक घड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ सीखने को मिली। मेरे साथ आसपास के मतलब कहीं पर उज्जैन के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से एक UMS यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक टीचर्स भी आए थे। तो लगभग हम 70-80 टीचर होंगे, 70-80, और 70-80 टीचर की पूरी टीम जो है 2 बसें भर करके हम लोग तारामंडल गए, वेधशाला गए और वहाँ बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। इस टाइप के ट्रेनिंग कैंप जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती रहती है। जिस तरीके से CBSE टाइम बाय टाइम ट्रेनिंग देती है, MP बोर्ड में भी टाइम बाय टाइम ट्रेनिंग होती है। फ़िलहाल यदि हम बात करें कि NEP जो लागू होने वाली, इसको लेकर के काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, तो निश्चित इससे ऐसा लगता है कि जो है आने वाले समय में एजुकेशन के जो लेवल है उसमें इंक्रीमेंट ज़रूर होना है या डेवलपमेंट ज़रूर होना है। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे 2 YouTube चैनल है, एक जिसे आप देख रहे हैं बीइंग ट्यूटर, और यदि आप एकेडमिक चैनल देखना चाहते हैं तो उसका नाम है विद्या फर्स्ट। दीप से दीप जले, दीप से दीप जले, हम यूं ही आपस में मिले। दीप से दीप जले, हम यूं ही आपस में मिले। मन से मन जुड़े, मन से मन जुड़े तो राष्ट्र फिर उठे। मन से मन जुड़े तो राष्ट्र फिर उठे। मेरी भी इच्छा हुई कि ये सुना कविता धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। विवेकानंद से जग ने नवल अध्यात्म पाया था कि सोया। चलता होता है। कर्म दर्शन राम तीरथ ने जगाया था, जला सकती नाग उन्हें बुझा सकता न पानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी। जब अपन शिक्षक लोग जो चीज देख के बोलते हैं थोड़ा सा साथ में बिगड़ पाता है। कविता है, कश्मीर हमारे भारत माता का मुकुट कह रहे हैं आप। यदि भारत के नक्शे को देखें अपन मैप को, तो ऐसा लगेगा कि भारत माता का चित्र है। तमिलनाडु और केरल भारत माता के चरण है और कश्मीर उसका भाग है। और आए दिन कश्मीर पर आप देखना, जब से हम आजाद हुए 48 के कबायली आक्रमण से लेकर के 48 के कारगिल से कई आक्रमण आए दिन होते हैं, तो मैंने सभी भारतीयों को इसमें आह्वान किया है अर्जुन के रूप में कि आज सबको जरूरत है अर्जुन बनने की। बहुत पहले फिल्म आई थी आज का अर्जुन अमिताभ बच्चन, तो आज सबको आज का अर्जुन बनने की आवश्यकता है। तो सुने आप, हो रहा राष्ट्र शत विकसित, हो रहा राष्ट्र शत विकसित, माँ का भाल अपमान बना। हो रहा राष्ट्र शत विकसित, माँ का भाल अपमान बना। शुभ
तरुणाई कहाँ गई, सुप्त हो तरुणाई कहाँ गई, इस दौर का अर्जुन कहाँ है, इस दौर का अर्जुन कहाँ है। आओ अर्जुन उठाओ गांडीव, आओ अर्जुन उठाओ गांडीव, करो उनका मदमर्दन, करो उनका मदमर्दन। जिसने हम पर आंख उठाई, जिसने हम पर आंख उठाई, देश के साथ एक किसी को पाई। विश्वास कमजोर हम चले नेक रास्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भले जिंदगी दे। होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मेरे मनवा अयोध्या में कौन कौन आने वाले हैं, अयोध्या में कौन कौन आते हैं, इस रूप में आते हैं कि जगत आवेगा जहान आवेगा, जगत आवेगा जहान आवेगा, मानव रूप में भगवान आवेगा, माथा पे धर ले उनका चरणों की धूल। यहाँ क्यों डोले रे मनवा अयोध्या में झूल, यहाँ क्यों डोले रे मनवा अयोध्या में झूल। संग है लखन और जानकी, संग लखन और जानकी, चौकी है हनुमान की, संग लखन और जानकी, चौकी है हनुमान की। शिव जी का है वो एक त्रिशूल, यहाँ क्यों डोले मनवा अयोध्या में झूल, यहाँ क्यों डोले रे मनवा अयोध्या में झूल। कि राम पथ में पल के बिछाए और नैनों में है फूल, यहाँ क्यों डोले रे मनवा अयोध्या में झूल। तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया
बढ़ाता होगा या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा। शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा या फिर विष का प्याला अमृत बनाता होगा। भगवान कृष्ण की बात हो रही तो मैं भी बिना भूमिका के सीधे बात स्टार्ट करता हूँ। वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूप दाम पानी पत्थर पांडा वाय आप तो सुनी होगी कविता कई बार ये कि वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूप दाम पानी पत्थर पांडा वाय कुछ और निकल सौभाग्य न सब दिन सोता है देख आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या लाए? पांडव को संदेशा लाए कि दो न्याय अगर दो आधा दो, दो न्याय अगर दो आधा दो, आधा संपत्ति आती तो न्याय अगर दो आधा दो अगर उसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका सामान आशीष समाज की ले न सका। जब काल पुरुष पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब काल पुरुष पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी का लाया है सूने को साथ कर सकता है वो मुझे कब बांध सकता है बांधना चाहे मुझे मन तो बांध पहले अनंत गगन। हित वचन तूने नहीं माना हित वचन तूने नहीं माना मैत्री का मूल्य तूने ना पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ और अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। ले मैं भी अब जाता हूँ और अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल बरसेगी धूप पर ध्वनि प्रखर शेषनाग का फण फिर डोलेगा काल विकराल अपना मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण अब ऐसा होगा कि फिर नहीं ऐसा होगा रण ऐसा होगा कि फिर नहीं ऐसा होगा। थैंक यू। मैं जानता हूँ कि कविता काफी बड़ी है बीच में जब भगवान का जो स्वरूप का वर्णन होता है तो काफी ज्यादा है। फिर जहाँ मैंने स्टॉप किया उसके बाद में भी थोड़ी कुछ चीजें हैं लेकिन मैं सोचा कि जो मुद्दे की बात है वो आ जाना चाहिए। इसका मेन पर्पस ये है कि जब भी हमारे अंदर का दुर्योधन जागता है तो उसको थोड़ा सा हमें विराम देना चाहिए या हमें ये आइडेंटिफाई करना है। हमें जब कोई निर्णय लेना है तो हमें कभी भी जब निर्णय लेते हैं तो सामने वाले के बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं सोचते हैं विश्लेषण करते हैं। तो हमें जब ये विश्लेषण करना हो कि कौन दुर्योधन जैसा है तो ये समझ लो कि जब कोई जो है किसी के हक का भी किसी को नहीं देना चाहता है तो वही इंसान जो है दुर्योधन की प्रवृत्ति का है जो अपना हक तो है ही सही और दूसरों का हक भी हड़पना चाहता है। वही दुर्योधन है वही रावण है और फिर उसका अंत जो है आगे होना ही है। तो यदि हमारा अंदर की प्रवृत्ति को रोकना है और यदि किसी में है तो उससे हमें बचना है या उसका नाश करना है। थैंक यू वेरी मच। भ्रमण पर गए और 3 दिन का आपने शिविर ज्वाइन किया तो आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए और बताइए कि ये पूरे शिविर के बारे में क्या आपके विचार हैं। नमस्कार, मैं अमोल गोसावी शिक्षक शासकीय हाई स्कूल दौलतगंज क्रमांक 2 खिलचीपुर से कला समेकित शिक्षण में मैं यहाँ प्रतिभागी के रूप में आज 3रा दिवस है हम यहाँ पर हैं। इस दौरान हमने इस प्रशिक्षण के अंदर ये सीखा कि हमारी जो कला है उसको शिक्षण में कैसे उसका उपयोग किया जाए विविध प्रकार से, जैसे चित्रकला है, गायन है, नृत्य है। इस दौरान मुझे हमारे नए नए साथियों से मुलाकात हुई। शिक्षा विभाग में मुझे आज 28-29 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी इन जिन लोगों से मिला हूँ मैं, ये अधिकतर नए हैं और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आज तृतीय दिवस में हम लोग भ्रमण करने हमारी बात कर रहे हैं, मैं भी बिल्कुल आप तो शामिल हैं और आपका जो टैलेंट आज मैंने देखा है, निश्चित ही मैं आपके जो यूट्यूब चैनल है उसको मैं ज़रूर सब्सक्राइब करूँगा और वीडियो देखूँगा। ये भी आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है। साथ ही इस प्रशिक्षण के अंदर जो हमने सीखा है
वैसे तो हम शुरू से इम्प्लीमेंट करते आए इन चीज़ों को, लेकिन आगे भी भविष्य में हम लोग करेंगे। निश्चित कुछ नई चीज़ लेके जाएंगे इस प्रशिक्षण से। नए साथियों से मिले हैं, नई मुलाकात हुई, आगे भी उम्मीदें मिलते रहेंगे और सभी का सहयोग रहेगा। धन्यवाद। मैं अनुराग पांडे, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजवाड़ा नंबर 2 में पदस्थ हूँ। ये 3 दिवसीय कला इंटीग्रेटेड इसमें प्रशिक्षण में हम आए। यहाँ पे प्रशिक्षण के अंदर विभिन्न प्रकार की विविधताएं बताई गई और ये सारी विविधताएं जो है बच्चों को लर्निंग है ना अधिगम करके बताने की जो है हर शिक्षण के समय पढ़ाते समय हम यदि इसका उपयोग करेंगे तो बच्चे इससे अधिक उन्नत होंगे। और दोनों हमारे मास्टर ट्रेनर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी अच्छा प्रशिक्षण दिया। साथ में जो आपका मीडिया का उपयोग है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।